नुपुर शर्मा के साथ में एक किस्म से लॉलीपॉप हुआ, अगर से सख्त सजा उसको मिल जाती तो मैं समझता हूँ कि एक राजा सिंह के जितने भी भाजपा वाले किसी के मुंह से ये बात नहीं निकली। मुजरिम है, उसको सजा देने के बजाय उसको चंदन का टीका लगाया जाता है, उसको हार पहनाया जाता है। अभी राजा सिंह को सस्पेंड किया गया, 10 दिन के बाद में कोई ठीक नहीं, उसको भी कोई हार पहनाएगा और चंदन का टीका लगा के बोलेगा कि हाँ वाकई तुमने बहुत अच्छा किया, मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा बोला, मुसलमान के प्रॉफिट को बोला। ये मालूम नहीं किस तरह का जानवर है कि जब भी इसका मुंह निकलता है उसके मुंह से खाली गंदी बात ही निकलती। तो घूम फिर के तुमको मुसलमान का सहारा चाहिए, चाहे गाली दे के सहारा चाहिए, चाहे बुरी बात बोल के चाहिए, लेकिन सहारा तुमको मुसलमान का। भाजपा की एक नीति हैगी कि जो ज्यादा गाली बकेगा, जो ज्यादा गंदी बात बोलेगा, जितना मुसलमान को उल्टा सीधा बोलेगा, वो सबसे बड़ा लीडर कहलाएगा। देखिए मुसलमान को जो गाली देगा वो फ्रीडम फाइटर हो जाएगा। अंग्रेज से देश आजाद करवाने वाले फ्रीडम फाइटर अब खत्म हो गए। जो मुसलमान को गाली देगा जेल जाएगा, जेल से छूटेगा, वो फ्रीडम फाइटर हो गया। एक किस्म से एक बोलते हैं ना कि बदतमीज जानवर, वो बदतमीज जानवर की तरह बस भौंकता रहता है, उसका कोई काम नहीं। उसको जब जब उसको शोहरत की जरूरत पड़ती है तो वो मुसलमानों का सहारा लेता है, मुसलमान के मजहब का सहारा लेता है, कभी मुसलमान की किताब का कुरान शरीफ जो पाक है, प्रॉफिट ऑफ मेरी होली कुरान, उसका सहारा लेता है। उसको शोहरत आने का और कोई रास्ता नहीं, इसलिए उसने कुछ किया नहीं अपनी ज़िंदगी में। ऐसा बदतमीज़ लीडर, इस तरह का बदतमीज़ी करना, हम ये सोचते हैं कि आखिर बीजेपी भाजपा इसको बर्दाश्त कैसे कर रही है। और उसको ये नहीं मालूम है कि ये बोलता तो है मुसलमानों को, लेकिन बदनामी आप ये सोचिए कि पूरी दुनिया में बीजेपी बदनाम होती है जिस तरह का वो अल्फाज इस्तेमाल करता है। कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। अभी बताइए हमारे प्रॉफिट के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उल्टी सीधी बात कर रहा है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बारे में बात कर रहा है। अरे पहले मरदूद, पहले ये तो समझो कि आखिर कोई भी प्रॉफिट, कोई भी पैगम्बर, कोई भी नबी कुछ भी करता है वो हमरे और आपके लिए एक मैसेज होता है। आप लोग ने जो किया उसके ऊपर में आप लोग वोट क्यों नहीं मांग रहे? आप लोग मुसलमान के नाम पे क्यों वोट मांग रहे? मुसलमान के दया पे क्यों आप लोग ठहरे हुए? जब आपको जरूरत पड़ती है वोटिंग की तब मुसलमान को इस्तेमाल करना आप लोग शुरू कर देते हैं। और भी तो बहुत सारी पार्टियां हिंदुस्तान में सन 47 से लगा के अब तक के चल रहा, हर कोई अपने अपने काम पे वोट मांगा। आप लोग तो सिर्फ जात पात के ऊपर में मांग रहे हैं, जात की ना राजनीति खेल रहे हैं। ये क्या बना के रखा है आप लोगों ने? अरे अभी जो 10 दिन का उसको सस्पेंड किया, इस बात की क्या गारंटी है कि अभी अभी बिल्किस बानो वाले को बुला के 11 को छुड़वा के उसको इज्जत दिला दी? तो ये तो आप लोगों का क्रोनोलॉजी है कि जो मुजरिम है उसको सजा देने के बजाय उसको चंदन का टीका लगाया जाता है, उसको हार पहनाया जाता है। अभी राजा सिंह को सस्पेंड किया गया, 10 दिन के बाद में कोई ठीक नहीं, उसको भी कोई हार पहनाएगा और चंदन का टीका लगा के बोलेगा कि हाँ वाकई तुमने बहुत अच्छा किया, मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा बोला, मुसलमान के प्रॉफिट को बोला। हम लोग तो कोई भी मुसलमान, अभी तक की जितनी पार्टी है, किसी के प्रॉफिट को तो हम लोग किसी को नहीं बोलते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं किस तरह का जानवर है कि जब भी इसका मुंह निकलता है उसके मुंह से खाली गंदी बात ही निकलती है। अरे कम से कम कुछ तो अपनी जिंदगी में अच्छा क्यों हो, उसके ऊपर में वोट मांग लो। वो तो तुम्हारे अंदर में है ही नहीं, तुमने कुछ अच्छा किया ही नहीं है जिंदगी में। तो घूम फिर के तुमको मुसलमान का सहारा चाहिए, चाहे गाली दे के सहारा चाहिए, चाहे बुरी बात बोल के चाहिए, लेकिन सहारा तुमको मुसलमान का ही मिल रहा। क्योंकि भाजपा की एक नीति हैगी कि जो ज्यादा गाली बकेगा, जो ज्यादा गंदी बात बोलेगा, जितना मुसलमान को उल्टा सीधा बोलेगा, वो सबसे बड़ा लीडर कहलाएगा। और जिसने समझे ईमानदारी के साथ बोल दिया कि नहीं भाई हमको गलत बयान दे के मुसलमान को टारगेट करके हमको वोट नहीं लेना, अपने काम के ऊपर में लेना है, अपनी कार्यकर्तगी के ऊपर में लेना है, हमको जो कुछ हमने किया उसको पब्लिक के सामने में जाके रखें, उस पर लेना। इनको सिर्फ एक जीत का भूख है, इनको सिर्फ एक भूख है कि किस तरह से मुसलमान को हो या किस तरह से उनको लंगा किया जाए, उनको बुरा बोला जाए, उनको प्रॉफिट को बोला जाए, उनकी किताब को बोला जाए। हर बार इनका यही चक्कर रहता है, बस एक ही टारगेट है। इन्हीं ने अभी जो 8 साल में क्या किया भाजपा वाले ने, वो अभी तक के पब्लिक के सामने ला रहे नहीं है। ना वो 15 लाख आया अभी तक के, ना वो नौकरी दी गई, ना किसी जगह पे तरक्की भी। अभी फिर आज हमने सोशल मीडिया पे देखा हैगा कि पता चला कि फिर एक तो कौन सा एक बैंक वो बेच दिया गया, उसका दिवाला कर दिया भाजपा वालों ने। इनका खाली काम हैगा कि अपने दोस्तों को, जो इनके 2 और 2 की जो पार्टी है उसके ऊपर में रहम करना, जो मुजरिम है उसके ऊपर में सज़ा नहीं देंगे, जो गलत कर रहा है उसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं लेंगे, उसको बढ़ावा देंगे और अडानी को और अंबानी को दौलत वाला बना रहेंगे। 72,000 करोड़ समझिए उनका कर्जा टैक्स माफ़ कर दिया है। आपको जिस तरह से नुपुर शर्मा पर अगर कार्रवाई होती अच्छे तरीके से, सिर्फ सस्पेंड करके छोड़ दिया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, अगर कार्रवाई होती तो राजा सिंह जैसे लोग इस तरह का बयान देते? नहीं,
देखिए, नूपुर शर्मा के साथ में एक किस्म से लॉलीपॉप हुआ, अगर से सख्त सजा उसको मिल जाती तो मैं समझता हूँ कि एक राजा सिंह के जितने भी भाजपा वाले, किसी के मुंह से ये बात नहीं निकलेगी, जो सच बात है। मगर भाजपा ही नहीं चाह रही है कि सजा दें, वो जानबूझ के एक तवे पे रोटी की तरह सेक सेक के उसको तैयार कर रही है, ताकि अभी नहीं तो उतर के फिर सेकेंगे, फिर गर्म हो जाएगा, फिर सेकेंगे, फिर गर्म हो जाएगा। ये हालत करके रखी है अपने लीडरों को। किसी को ना वो सस्पेंड भी करते हैं तो वो एक दिखावा है, दिखावा छलावा होता है आवाम के साथ में, और उसको सामने में बोला जाता सस्पेंड कर दिया, पीछे के दरवाजे से निकाल दिया जाता। अरे अभी 11 लोगों को जो अभी रिहा किया है, 92 का कानून के अंदर में उम्र कैद जो है कंटिन्यू हो गया था, उस कानून को 2017 में ला के जिंदा किया, और उसी कानून के बिहाफ में इन लोगों को बेल करा के नहीं बल्कि बाइज्जत इन लोगों को बरी करवाया गया। तो अभी हम लोग कैसे भरोसा करें कि ये जो हरकत हो रही है मुसलमानों के साथ में, ये बंद हो जाएगी? ये सिर्फ छलावा और दिखावा चल रहा है। पता चलेगा कि राजा सिंह को 10 दिन के बाद निकलेगा, उसके भी गले में हार दिया जाएगा और उसको भी चंदन का टीका लगाया जाएगा और उसका नाम रख दिया जाएगा फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया भी बोल दिया जाएगा राजा, इसलिए कि मुसलमान को जो गाली देगा वो फ्रीडम फाइटर हो जाएगा। अंग्रेज से देश आजाद करवाने वाले फ्रीडम फाइटर अब खत्म हो गए। जो मुसलमान को गाली देगा जेल जाएगा, जेल से छूटेगा, वो फ्रीडम फाइटर हो गया। अभी आज ये चल रहा है ट्रेंड। सोचिए ना कि 11 लोगों को किस तरह से हार पहनाया जाए। हम जिसने उन लोगों को चंदन का टीका लगाया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जरा आप लोग बताइए कि आपके भाई भतीजी, आपके रिश्तेदार, आपकी बहन, आपके खानदान वाले किसी का भी इस तरह से रेप होता तो जब वो छूटता तो क्या आप लोग इस तरह से चंदन का टीका लगा के उसके गले में हार डाल के इस तरह से आप लोग स्वागत करते? मैं उन लोगों को कसम देता हूं, उनको अपनी माँ की कसम, जिसको चाहते हो उसकी कसम है, उसी तरह से जो उनके खानदान में जिस तरह से इन 11 ने किया, राजा सिंह कर रहा, उस तरह से उन लोगों का स्वागत करो। अगर वो किसी हिंदू को बोले, आज नरसिंहानंद सरस्वती उल्टी सीधी बात करता है, अब तक के वो अरेस्ट नहीं होता। अरे सबसे बड़ी चीज है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो उसने अपमान किया है। गजब की बात है कि भाजपा वालों ने, छोड़िए, नरेंद्र मोदी साहब ने एक्शन नहीं लिया, जबकि उनके इशारे पे जितनी ऑपोजिशन पार्टी है सबके ईडी और सीबीआई घुस जा रही है। मगर एक नरसिंहानंद सरस्वती, एक तो मामूली सा देशद्रोही, उसको कोई अरेस्ट नहीं कर सक रहा, जबकि राष्ट्रीय ध्वज का उसने बेइज्जत किया।